औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग। एक्सरसाइज सोल्व करने से मैं पहले कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर की ज़रूर कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। टुडे वी सोल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 2 एंड विच इज़ अबाउट बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है? शुक्रगुजार होना। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि इस पोएम में हमने क्या पढ़ा था। इसमें बच्चों को बताएंगे कि हमने ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह पढ़ी थी। इसमें हमने देखा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन कौन सी ब्लेसिंग वगैरह दी है। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट पे है ओरल, जिसे हम स्पीक, वर्बल और उर्दू में हम ज़बानी कहेंगे। कम्युनिकेशन, उर्दू में जिसे हम बातचीत या फिर बोलचाल कहते हैं। कन्वे, कनेक्शन, टॉक। बेसिकली जब हम किसी से कम्युनिकेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपना मैसेज उस तक कन्वे कर देते हैं, ठीक है। हमारा और उस पर्सन के दरमियान या उस ग्रुप के दरमियान हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है और हम अपनी उनसे बात करते हैं, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, ज़बानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों का सीखना, जिसमें हम वाउल साउंड्स को सीखेंगे। हरूफ इल्लत की आवाज़ें, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुकी हूँ कि हम सबसे पहले बच्चों को चार्ट प्रिपेयर करवाएंगे कॉन्सोनेंट्स का और वाउल्स का, ताकि बच्चों को पहचान हो सके कि कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं और वाउल कौन से होते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि हमने एक तरफ कॉन्सोनेंट्स और दूसरी तरफ हमने वाउल्स का चार्ट प्रिपेयर करवाया है, जो कि बच्चों की कॉपीज पे हम पेस्ट करेंगे। जो कि हमने कलरफुल पेपर लेके उसके ऊपर एक तरफ कॉन्सोनेंट्स राइट किए और दूसरी तरफ हमने वाउल्स राइट किए, ताकि जब भी बच्चे अपनी कॉपी ओपन करें तो उनके सामने ये चार्ट आए, ताकि उनको रिमाइंडर हर दफा हो, ठीक है। जब भी वो कॉपी खोलें उनको रिमाइंडर रहेगा कि कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं और वाउल्स कौन से हैं। रीड मी ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। अ वाउल रिप्रेजेंट्स अ लेटर दैट मेक्स अ डिस्टिंक्ट साउंड। कहा जा रहा है कि एक ऐसा हरूफ जो अपनी मखसूस आवाज देता है। द 5 वाउल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर ए, ई, आई, ओ, यू एंड आर। मतलब इन सबको हम क्या कहते हैं? वाउल्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 5 हरूफ इल्लत हैं, जो कि ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि हम बच्चों को इसका चार्ट उनकी कॉपी पे पेस्ट कर देंगे, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ताकि उनका रिमाइंडर बार बार रहेगा। जब भी वो कॉपी ओपन करेंगे उनके सामने ये चार्ट आ जाएगा, उनको याद रहेगा कि वाउल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं। और आज हम इसमें देखेंगे वाउल साउंड्स को, जो कि कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं साउंड्स को आज हम इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या देखेंगे? वाउल साउंड्स को देखेंगे। सबसे पहले है एंड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। देखें एंड्स क्या है? ए। तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा है कि ए क्या है? वाउल है। तो हम पढ़ ही ये रहे हैं वाउल साउंड्स, इसलिए क्या होगा? ए क्या होगा? वाउल होगा। यहाँ पे भी ए वाउल है, यहाँ पे भी ए। इस पूरे सेंटेंस में ए वर्ड्स यूज हुआ, ठीक है। ए लेटर यूज हुआ, जिसे हम क्या कहेंगे? एंड्स आर अमेजिंग क्रिएचर्स ऑफ अल्लाह। द चिल्ड्रन सा एन एलिफेंट इन द जू। यहाँ पे एन ए लेटर यूज हुआ, जो कि क्या है? वाउल है। नेक्स्ट इनमें क्या यूज हुआ? आई, जो कि बेसिकली क्या है? वाउल है। नेक्स्ट है दे लिव्ड इन एन इग्लो ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे, देख के बताएं किस वर्ड में वाउल वर्ड्स लेटर यूज हुआ। जैसे कि एन में ए लेटर है, इग्लो में आई लेटर है। देयर इज एन ऑक्टोपस इन द सी, ठीक है। बेसिकली क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू भी है, तो ऑक्टोपस में ओ, यहाँ पे भी ओ है, ठीक है। यहाँ पे देखें ई है, ये सब क्या है? यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ए का और जो इनमें साउंड्स हैं उनको निकाले हैं, ठीक है। यहाँ देखिए विंटर में भी आई है, इन सबको हम क्या? आई, ठीक है। इन सबको देखा गया है। He used an umbrella during the rain. Umbrella यूज है, ठीक है, जो स्टार्ट पे है। यहाँ पे ये क्या है? स्टार्ट पे यूज हुआ है। यू क्या है? यहाँ पे वाउल्स हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बिगिन विद वाउल साउंड्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो वाउल वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उन लेटर्स को क्या करें? अंडरलाइन करें। नेक्स्ट है रीडा यूजुअली ईट्स एन एग विथ ब्रेड इन द मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पे ईट्स एंड एग सब क्या है? वाउल साउंड्स हैं। द वुडकटर वर्क्स विद एन एक्स। माई मदर ब्रॉट सम ऑरेंजेस, ऑरेंज, ठीक है। पुट सम आइस इन द जूस। He was a famous empire, ठीक है। यहाँ पे आइस, ऑरेंजेस, एग्स, ईट्स, ये सब क्या है? वाउल साउंड से बिगिन शुरू हो रहे हैं, इसलिए इन सबको क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट 10 वर्ड्स दैट बिगिन्स विद वाउल साउंड्स इन योर नोटबुक। यहीं पे वो वर्ड्स राइट कर दिए गए हैं 10। जैसे यहाँ पे देख लें मैंने अनियन, एरो, एप्पल, इंक पॉट, ऑयल, ऑक्स, एंट, एलिफेंट और ऑरेंज। ये भी मैंने वो वर्ड्स लिख दिए हैं। इसके अलावा बच्चे और मज़ीद इनसे साउंड्स और वर्ड्स बना सकते हैं।
नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। बेसिकली बच्चों की स्पीकिंग बेहतर करने के लिए डायलॉग दिया जाता है, ठीक है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि बेटा डायलॉग हमेशा 2 पर्सन्स के दरमियान हो सकता है, 2 से ज़्यादा के दरमियान हो सकता है, या फिर ग्रुप्स के दरमियान में भी हो सकता है। अब हम बच्चे की प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे? जैसे कि हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है, हिना और मरियम है। हम एक स्टूडेंट्स को हिना के डायलॉग दे देंगे, दूसरे स्टूडेंट्स को हम मरियम के, और इस तरह इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरह पूरे क्लास की इस डायलॉग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अब हम इस डायलॉग को स्टार्ट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग मरियम, हाउ आर यू? ठीक है, अभी हिना ने क्या किया, गुड मॉर्निंग कहा मरियम को और उसका हाल पूछा है कि आप कैसी हैं। मरियम ने कहा गुड मॉर्निंग हिना, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? अब मरियम ने भी उसे रिप्लाई में गुड मॉर्निंग कहा और फिर बताया कि मैं कैसी हूँ, और उसका शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने उसका हाल पूछा है। उसके बाद उसने पूछा व्हाट अबाउट यू, कि मतलब आप कैसी हैं, आपका क्या हाल है। नेक्स्ट हिना ने पूछा, उसने कहा बताया कि आई एम फाइन टू, कि मैं भी ठीक हूँ। डिड यू रीड द पोइम, क्या आपने नज़म पढ़ी है? अल्लाह लव्स मी, अल्लाह मुझसे मोहब्बत करें, ठीक है। मरियम ने कहा यस बिल्कुल, आई रेड इट लास्ट नाइट, कि मैंने इसे कल रात पढ़ा। हिना ने कहा डिड यू लाइक दिस पोइम, क्या आपको ये नज़म पसंद आई है? व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट इट, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ठीक है। मरियम ने कहा ऑफ कोर्स आई लाइक इट, जी बिल्कुल ये नज़म बहुत पसंद मतलब मुझे पसंद है, मैं इसे पसंद करती हूँ। आई थिंक, मेरे ख्याल में, इट गिव्स अस अ गुड मैसेज, ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है डैट के अल्लाह सुब्हाना ताला लव्स अस अ लॉट, कि अल्लाह ताला हम सब से बहुत मोहब्बत करते हैं। एंड और ही इज़ ऑलवेज, यहाँ पे देखिए ही का एज क्या आया, कैपिटल आया, और ये किसको जाहिर कर रहा है, अल्लाह को, इसलिए एज कैपिटल आया है। ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस व्हेन वी आर सैड और हैप्पी, कह रही है कि वो खुशी या गम में हमेशा हमारे साथ हैं। बेशक हम खुश हैं तब भी अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, अगर हम सैड हैं तो भी अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। हिना ने कहा यस बिल्कुल ऐसे ही है, यू आर राइट मरियम, मरियम आप ठीक कहती हो। मरियम ने आगे कहा यू शुड लव हिम एंड ओबे हिज कमांड्स थ्रू आउट आवर लाइव्स, ठीक है, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए और उनके तमाम जो अहकाम है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में इनकी पैरवी करनी चाहिए, ठीक है। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर हिज ब्लेसिंग्स, यहाँ पे हिम और हिज दोनों अल्लाह ताला को शो कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें उनकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, हमेशा उनका शुक्र अदा करना चाहिए। फिर इसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी ब्लेसिंग्स है। जैसे रीड, हमने पोइम रीड कर ली हुई है, तो हम बच्चों को रिमाइंडर साथ साथ करते जाएंगे कि हमने रीड में ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रीडिंग, पढ़ना, एंड और क्रिटिकल तनकीदी थिंकिंग, सोच। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना और तनकीदी सोच। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ने का अदराक, जिसमें बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। जैसे कि बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और कोशिश करेंगे आंसर इनका बच्चे ही दें कि उनको पोएम पढ़ी है उन्होंने कितनी कहाँ तक समझ आई है। इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन विच थिंग्स डज द पोइट सी अल्लाह, किन चीज़ों में शायर अल्लाह ताला को देखता है। हम बच्चों से पूछेंगे कि उन्होंने पोइम में क्या पढ़ा है, पोइट ने क्या बताया था, वो किन किन चीज़ों में अल्लाह ताला को देखता है। इसका आंसर है द पोइट सीज, कि पोइट देखता है अल्लाह को इन स्टार्स, नाइट, ट्रीज, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड इन द एयर, कि शायर ने क्या कहा है कि वो अल्लाह ताला को सितारों, रात, दरख्तों, परिंदों और फूलों में और हत्ता के हवा में भी देखता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन डज द पोइट फील द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, कि शायर अल्लाह की मौजूदगी को कब महसूस करता है। बच्चों से पूछेंगे क्या पढ़ा था, कब महसूस करता है पोइट अल्लाह की प्रेजेंस को। यहाँ पे है व्हेन ही नीड्स अ लॉट ऑफ केयर ही फील्स द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, कि जब उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है तो वो अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डज द पोइट वांट, कि क्यों पोइट चाहता है मोर लव, और मज़ीद प्यार, फ्रॉम अल्लाह से, कि शायर अल्लाह से मज़ीद मोहब्बत क्यों चाहता है। अब इसका आंसर है द पोइट फील्स डैट, कि पोइट महसूस करता है डैट के अल्लाह इज़ ओनली सपोर्ट इन हिज हैप्पी एंड सैड मोमेंट्स, कि शायर महसूस करता है कि अल्लाह ही उसकी खुशी और गम के लम्हात में उसका वाहिद सहारा है, ठीक है। देयरफॉर ही डिमांड्स मोर लव एंड हेल्प फ्रॉम अल्लाह, इसलिए वो अल्लाह से मज़ीद मोहब्बत और मोहब्बत का मदद का तलबगार है, कि अल्लाह ताला ही मुझे चाहिए, ठीक है, बेशक मैं सैड हूँ, बेशक मैं हैप्पी हूँ। नेक्स्ट है लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड रीड द स्टोरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तस्वीरें दी गई हैं और इस स्टोरी बताई गई है। सबसे पहले हम बच्चों को तस्वीर दिखाएंगे, ठीक है, स्टोरी बाद में रीड आउट करेंगे। सबसे पहले पहली तस्वीर में क्या हो रहा है, ऐसे एक लाइन है, साथ में एक रैट है, ठीक है,
और यहाँ पे देखें लाइन ने क्या किया, रैट को हैंड में पकड़ लिया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें रैट किसमें, नेट में ऐसे बंद कर दिया गया और रैट क्या कर रहा है, ऐसे उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। स्टोरी पढ़ते हैं। पहले हम बच्चों से खुद स्टोरी क्रिएट करवाएंगे तस्वीरों को दिखा के कि वो बच्चे उनका माइंड कहाँ तक जाता है, वो क्या स्टोरी क्रिएट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस एक दफा, देयर वाज अ लायन स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। एक दफा का जिक्र है कि एक शेर जंगल में सो रहा था। सडनली अचानक से अ माउस एक चूहा केम एंड क्लाइंब ऑन इट्स बॉडी, कि वो कहीं से आया, अचानक चूहा आया और इसके जिस्म पर चढ़ गया, ठीक है। वो क्लाइंबिंग मतलब छलांग लगाना शुरू, जंप करना शुरू हो गया। द लायन गॉट डिस्टर्ब्ड एंड woke up from his sleep. शेर परेशान हुआ और नींद से बेदार हो गया। The lion angrily took hold of tiny mouse. शेर ने गुस्से से छोटे से चूहे को पकड़ लिया। The mouse, ठीक है, pleaded with the lion to let him go. चूहे ने शेर से कहते हुए दरख्वास्त की कि वो इसे छोड़ दे। Saying कहा कि he would help him in need, कि वो उसकी जरूरत में मदद करेगा। The lion laughed at the mouse and let him go. शेर उसकी बात सुनकर हंसा और उसे जाने दिया कि ये क्या मेरी मदद करेगा, मुझे इसकी क्या जरूरत, इसलिए वो क्या हुआ, लाफिंग करना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखें। वन डे एक दिन, अ हंटर एक शिकारी केम आया, ठीक है, एक दिन एक शिकारी आया। एंड स्प्रेड अ नेट टू कैच द लाइन, उसने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। द लाइन डिड नॉट सी दैट नेट एंड गॉट स्टक इन इट, शेर ने जाल को ना देखा और उसमें पकड़ा गया। ही रोड एंड टायर्ड टू escape बट ही फेल्ड, ठीक है, वो दौड़ा और भागने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। द माउस heard the lion's roars, ठीक है, and came there. चूहे ने शेर की दहाड़ें सुनी और वहां पर आ गया। He started cutting the net with his teeth. इसने अपने दांतों के साथ जाल को काटना शुरू कर दिया। The lion got out to the net and thanked the mouse. शेर जाल से बाहर आ गया और चूहे का शुक्रिया अदा किया। द माउस फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस एंड सेव्ड द लाइव्स, ठीक है, लायंस लाइफ। उसने क्या किया, चूहे ने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा किया और शेर की क्या किया, जिंदगी को बचा लिया। इससे हमें क्या लेसन मिल रहा है कि कभी भी हमें किसी भी दूसरे इंसान को या पर्सन को छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है, ना ही उसका मजाक उड़ाना चाहिए। मे भी जब हम मुश्किल वक्त में हों, ठीक है, वही इंसान हमारी हेल्प कर दे और ज़रूरत के वक्त हमें हमारे वही काम आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट अ स्टोरी इन योर नोटबुक। यहाँ पे तस्वीरें सबसे पहले दिखाई जाएगी बच्चों को। यहाँ पे क्या है, एक डव है, नीचे एक एंट है, ऐसे रिवर में वो क्या है, बहकर जा रही है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या किया डव ने, एंट क्या उस एक पत्ते पे बैठी हुई है और डव ने ऐसे उसकी जान बचा ली है, ठीक है। नेक्स्ट तस्वीर में देखिए यहाँ पे भी क्या एक हंटर है, ऐसे वो क्या डव को पकड़ने वाला है और एंट उसकी हेल्प करना चाहती है और यहाँ पे दोनों क्या है, हैप्पी हैप्पी हैं। अब इसको दिखाते हुए सबसे पहले बच्चों से स्टोरी क्रिएट करवाएंगे, फिर बाद में हम बताएंगे कि इसकी स्टोरी है क्या, ठीक है। देखिए नंबर 1 जो तस्वीर थी उसका क्या था, हम क्या लिखेंगे, वंस एक दफा, अ डव एक फाख्ता सा देखा, एन एंट एट द बैंक ऑफ अ रिवर, ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि एक फाख्ता ने एक चूंटी को दरिया के किनारे देखा। द एंट वाज ड्रॉइंग द डव फ्लू, ठीक है, क्या हुआ कि चूंटी डूब रही थी और फाख्ता उड़ी। अब उड़ के उसने क्या किया, जैसे कि तस्वीर में देखा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर नंबर 2 पे आते हैं। एंड और मैनेज टू सेव द लाइफ ऑफ द एंट, और इसने चूंटी की जान बचाने के लिए कोशिश की, कोई तरकीब सोची, ठीक है। जब उसने उसकी लाइफ बचाई तो क्या हुआ, द एंट थैंक्ड डव, तो चूंटी ने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। फिर थर्ड तस्वीर में क्या था, वंस एक दफा अ हंटर केम एंड ट्राइड टू टारगेट द डव, एक दिन एक शिकारी आया और उसने फाख्ता को मारने की कोशिश की। फाख्ता को क्या किया, टारगेट किया। द एंट क्या हुआ, सा एंट स्टंग एट द हैंड, उसने क्या किया, चूंटी ने देखा तो उसने शिकारी के हाथ पर डंक मारा ताकि वो डव की जान को बचा सके। फिर फोर्थ तस्वीर में क्या था वो देखते हैं। ऑफ द हंटर, ठीक है, हैंड ऑफ द हंटर, हिज गन फेल फ्रॉम हिज हैंड, क्या हुआ, इसकी बंदूक इसके हाथ से गिर गई। द डव फ्लू अवे, फाख्ता उड़ गई। द डव थैंक्ड द एंट फॉर सेविंग हर लाइफ, फाख्ता ने इसकी जान बचाने पर चूंटी का शुक्रिया अदा किया। नेक्स्ट है रीड द पोएम्स अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। जैसे बच्चे रीडिंग डन कर चुके हैं तो हम उनसे इनके आंसर लेंगे। सबसे पहले है द पोएट सीज अल्लाह सुब्हान तआला इन द डैश एट नाइट,
पोइट ने क्या कहा था कि वो रात को जब होती है तो अल्लाह को किस में देखता है? स्टार्स। ठीक है, यहाँ पे राइट भी कर देंगे और टिक भी कर देंगे। द पोइट सेज दैट द फ्लावर्स डैश इन द क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लूम। क्या आएगा? ब्लूम। द पोइट वांट्स डैश अल्लाह's लव। Allah is always dash the poet when the cries and smiles near। ठीक है, when the poet needs a lot of care dash is always there Allah। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई जिसे कहा जाता है। रीड द पोएम अगेन एंड ऑब्जर्व डिफरेंट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। कहा जा रहा है कि पोएम को दोबारा पढ़िए। ठीक है, और इसमें जो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतें बताई गई हैं उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द उन सब ब्लेसिंग्स को देखें अपने इर्द गिर्द। आल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, फिर क्या करें? उनकी लिस्ट बना दें। ठीक है, मेंशन इन दैट पोएम, जो कि इस पोएम में मेंशन की गई है। नाउ अब राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट दैट लाइफ वुड बी इन इफ अल्लाह's ब्लेसिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट ट्रीज है, बर्ड्स, एयर, सन, वाटर, etc वर नॉट देयर। कहा जा रहा है कि अब चंद जो सेंटेंसेस जिंदगी क्या होती इनके मुतल्लिक लिखे। अगर सुबह अल्लाह ताला सुबहाना की जो नेमत वगैरह है ये ना होती। ठीक है, अगर ट्रीज ना होते, बर्ड्स ना होते, एयर वगैरह ये सब ना होता तो कैसी ज़िंदगी होती? इनके बगैर कैसी ज़िंदगी होती हमारी? सबसे पहले है देयर आर मैनी ब्लेसिंग्स। ठीक है, अराउंड अस, हमारी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेमतें हैं। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने दी हैं। डेज एंड नाइट्स आर आल्सो ब्लेसिंग्स। इसी तरह दिन और रात भी अल्लाह ताला की ही नेमतों में से एक नेमत है। ऐसे है, अगर रात ना होती तो हम सोते कैसे? ठीक है, डे ना होता तो हम काम कैसे करते? ठीक है, सूरज के बगैर क्या करते हैं हम? ठीक है, वी वॉक एट डे टाइम एंड स्लीप एट नाइट। ठीक है, वी वर्क एट डे टाइम एंड स्लीप एट नाइट। तो हम क्या करते हैं? हम दिन के वक्त काम करते हैं और रात के वक्त सोते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। इसी तरह फल और सब्जियां भी अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। एयर, सन, बर्ड्स एंड ट्रीज आर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। कि हवा, सूरज, परिंदे और दरख्त अल्लाह ताला की अजीम नेमतें हैं। इफ दीज ब्लेसिंग्स वर नॉट देयर, अगर ये सब नेमतें ना होती, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो जिंदगी ज़मीन पर नामुमकिन थी। ऐसे ही है, क्योंकि ट्रीज़ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ट्री ना होंगे तो फिर हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? और ट्री क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एयर में रिलीज, मतलब उसकी मिकदार को कम करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इसी तरह सन ना होता, एयर ना होती, ठीक है, बर्ड्स ना होती, तो इन सब के बगैर क्या है? लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है ऑन द अर्थ, ज़मीन पर। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस, ज़बान पर तवज्जो। वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो वर्ड है स्पार्क, जिसे हम क्या कहते हैं? चमक या फिर चंगारे भी कहा जाता है। अ स्मॉल फ्लैश ऑफ लाइट। ठीक है, थोड़ी सी क्या करना? लाइट होना, थोड़ी मिकदार में होना। ठीक है, स्वे जिसे कहा जाता है हिलना या फिर झूलना। टू मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड। नेक्स्ट है बिटरली, जिसे हम तलखी से कहते हैं। ठीक है, इन अ वे दैट शोज दैट यू फील सैड और एंगर्ड। ठीक है, आपको मतलब एंग्री होते हैं, सैड होते हैं, तो ये चीज़ें, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? बिटरली। नेक्स्ट है सपोर्ट, मदद करना या फिर सहारा देना। टू हेल्प और इनकरेज समबॉडी, किसी की मदद करना। ठीक है, किसी का हौसला देना किसी को। नेक्स्ट है इनलाइटन, रोशन करना, मालूमात देना। टू गिव समबॉडी इंफॉर्मेशन सो दैट दे अंडरस्टैंड समथिंग बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट अ पोएम, यहाँ पे क्या करेंगे? पोएम क्रिएट की जाएगी। जैसे कि फर्स्ट क्या है? पैराग्राफ दिया गया है, ये किसके अबाउट है? फ्रेंडशिप के अबाउट है। और नीचे यहीं पे ऐसे हमें क्या वर्ड्स दिए गए हैं जिनको यूज करते हुए हमने एक पोएम क्रिएट करनी है। इस पोएम को रीड आउट करते हैं। फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, कि जो फ्रेंडशिप है इसकी तो कोई क्या कहते हैं? इसकी कोई कीमत ही नहीं है इस गिफ्ट की। ठीक है, डेट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड, ना तो इसे खरीदा जा सकता है ना ही बेचा जा सकता है। बट इट्स वैल्यू इज फॉर ग्रेटर देन अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, कह रहे इसकी वैल्यू इतनी ही ज़्यादा है जैसे कि उससे भी ज़्यादा है कि अगर एक पहाड़ सोने का हो तो उससे भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट नीचे है हेयर, चीर। ठीक है, अंडरस्टैंड, हैंड, सेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब हमने क्या करना है? इन 4 वर्ड्स को यूज करते हुए इस पोएम को हमने आगे कंटिन्यू करना है। देखिए आगे नेक्स्ट लिखा गया है, फॉर गोल्ड इज कोल्ड एंड लाइफलेस, इट कैन नॉट सी और हेयर एंड ईट योर टाइम्स ऑफ ट्रबल्स, इट इज पावरलेस टू चीर, इट हैज नो ईयर्स टू लिसन, नो हार्ट टू अंडरस्टैंड, I cannot bring your comfort. On reach out a helping hand,
So when you ask God for a gift. नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन, राय का इजहार करना। ठीक है, रीड द गिवन एक्सप्रेशंस केयरफुली। यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं। एक्सप्रेस एन ओपिनियन, राय का इजहार करना। रिस्पॉन्स टू एन ओपिनियन, राय का जवाब देना। ऐसे ही जब हम कोई इजहार करते हैं, अपने राय देते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो आगे दूसरा सुनने वाला क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इन दोनों को देख लेते हैं। इन माई ओपिनियन, जिसे हम क्या कहेंगे, मेरे ख्याल में। ठीक है, तो हम जब हम कोई हमें अपनी बात बताता है, अपना ओपिनियन बताता है, तो उसके आंसर में हम क्या कहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अगर हम उससे मतलब इत्तेफाक करते होंगे तो हम क्या कहेंगे, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है पर्सनली आई थिंक, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। यस आई अग्री, कि जी हाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ठीक है, इन माई एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे में। आई डोंट अग्री विद यू, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, ऐसे ज़रूरी तो नहीं हम उससे हर दफ़ा क्या करें, इत्तेफाक ही करें। अगर हम उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते तो हम क्या कहेंगे, आई डोंट अग्री विद यू। एज फॉर एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है। ऑफ कोर्स, बेशक। ठीक है, इस तरह ये क्या थे, एक्सप्रेस था हमारा ओपिनियन, हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और इसका रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, इस तरफ वो था। नेक्स्ट फिर क्या है जो अभी हमने पढ़ा है, उसी के अबाउट डायलॉग है, तो कैसे हम अपने एक्सप्रेशंस को कन्वे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग है दानिश और अली के दरमियान है। दानिश ने क्या कहा, सो अली, तो अली, व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड फ्रेंड, आपके ख्याल में क्या चीज़ एक अच्छा दोस्त बनाती है। अली ने कहा, वेल टू मी का मतलब होगा कि मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए एक अच्छा दोस्त ऐसा है। ठीक है, अपना वेल टू मी मेरे ख्याल से ऐसा है। अ फ्रेंड इज समवन हु इज फन टू बी विद, मेरे लिए एक अच्छा दोस्त वो है जिसके साथ हंसी मजाक होता है। ठीक है, दानिश ने कहा ठीक है, हूँ जिसे हम बोलते हैं। फन टू बी विद, जिसके साथ हंसी मजाक होता है। कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल, क्या आप मुझे कोई एक मिसाल दे सकते हैं। नेक्स्ट वाले ने क्या कहा, आई लाइक फ्रेंड्स हु गो आउट एंड हैव फन टुगेदर, मैं उन दोस्तों को पसंद करता हूँ जो कहीं बाहर जाएं और इकट्ठे मिलकर क्या करें, मजे करें। ठीक है, दानिश ने कहा, सो डज दैट मीन अ फ्रेंड हैज टू लाइक द सेम थिंग्स डू यू। अब इसने क्या कहा, तो आपका मतलब है कि एक अच्छे दोस्त ने वही चीजें पसंद करनी चाहिए जो आप पसंद करते हैं। अब अली ने कहा, नो नॉट रियली, नहीं ऐसे नहीं, जस्ट दैट दे हैव अ जॉली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ उसकी शख्सियत में जिंदा दिली होना चाहिए। ठीक है, यू नो, आप जानते हैं, फन टू बी विद व्हाटएवर वी डू। ठीक है, जिसके साथ हंसी मजाक होता है, हम जो कुछ भी करते हैं। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि उसे जिंदा दिल होना चाहिए। ठीक है, हम बच्चों से यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उनका ओपिनियन क्या है, कैसा एक अच्छा फ्रेंड होता है। ठीक है, यहाँ पे तो अली और दानिश की हमने डायलॉग देखा। इसी तरह हम बच्चों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि उनके ख्याल में एक अच्छा दोस्त कैसा होना चाहिए। जैसे हर बच्चे की अपनी अपनी सोच होगी, उन सबसे बारी बारी पूछें कि उनके ख्याल से एक अच्छा दोस्त कैसा होता है। नेक्स्ट, ऑफरिंग एंड एक्सेप्टिंग एन अपॉलॉजी। ठीक है, माफ़ी मांगना और कबूल करना है। ऐसे ही जैसे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में क्या हंसी मजाक में कभी कभी क्या हो जाता है, गलत अल्फाज अदा हो जाते हैं। तो फिर अगर कोई हमारा फ्रेंड हमसे माफ़ी मांगता है, अपॉलॉजी करता है हमसे, तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी जो वो सॉरी करता है उसे कबूल कर लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए 2 ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एक तरफ क्या है, ऑफरिंग एंड अपॉलॉजी, मतलब क्या करना, माजरत करना, माफ़ी मांगना, और दूसरी तरफ क्या है, एक्सेप्टिंग, उसे कबूल करना। देखते हैं, अब हम देखते हैं सॉरी, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट। ठीक है, अब माफ़ी मांगे कि ये सारा मेरा कसूर था। इसी तरह कोई फ्रेंड अपना जब मतलब फॉल्ट कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है और माफ़ी मांगता है, तो हमें क्या करना है, कहना चाहिए उसके एक्सेप्ट करते हुए उसके अपॉलॉजी को हमें क्या करना चाहिए, इट्स ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। पार्डन मी, ठीक है, यह मैं माफ़ी चाहता हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस, इस बारे में परेशान ना हो। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, कि बराए मेहरबानी मेरी माफ़ी कबूल कीजिए। दैट्स ओके, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इसी तरह हम क्लास में इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि बेटा आपसे जब कोई रॉन्ग वर्क हो जाए तो इस तरह हमने क्या करना है, एक्सेप्टिंग कबूल करनी है, और दूसरे बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरह आपने अपॉलॉजी मतलब सॉरी बोलना है। नेक्स्ट देखिए, रीड द गिवन डायलॉग एंड नोटिस द यूज ऑफ दीज एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन क्या है, डायलॉग है, सारा है। एक्सक्यूज मी मिस आमना। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, मैं माफ़ी चाहती हूँ मिस आमना। ठीक है, क्यों बोला, आप देखते हैं। मिस आमना, यस व्हाट इज इट, जी क्या बात है।
अब सारा ने कहा आई एम सॉरी, कि मैं आपसे क्या माफ़ी चाहती हूँ। आई डोंट ब्रिंग माई इंग्लिश बुक, कि मैं आज इंग्लिश की जो किताब है, ठीक है, जो वर्क बुक है वो नहीं ला सकी। आई वॉज डूइंग माई होमवर्क लास्ट नाइट, कि कल रात मैं घर पर काम कर रही थी। आई लेफ्ट इट ऑन माई टेबल, कि मैं इसे अपनी मेज़ पर क्या छोड़ आई हूँ। मिस आमना ने क्या कहा, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि आइंदा से एहतियात करना। मेक श्योर दैट यू ब्रिंग इट टुमारो, आपने क्या करना है कि कल इसे ज़रूर लेके आना है। सारा ने कहा आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि मैं आइंदा एहतियात करूँगी। थैंक्स, शुक्रिया मिस आमना। ठीक है, इसी तरह बच्चों को बता सकते हैं कि बेटा जब आप कोई कॉपी या बुक घर भूल आए तो आपने इस तरह आके डायलॉग्स बोलने हैं। ठीक है, इसके भी हम क्लास में बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। राइट अ डायलॉग ऑफ योर ओन यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिव अबव इन योर नोटबुक, इसी तरह कहा जा रहा है कि आप भी इन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए अपनी नोटबुक पे डायलॉग राइट करें। यहाँ पे अब हमने सबा और मिस के बारे में लिखा है, ठीक है, जो कि मिस का नाम ताहिरा लिखा है। यहाँ पे बच्चे कोई भी नाम लिख सकते हैं और किसी भी स्टूडेंट्स का नाम राइट कर सकते हैं। सबा ने क्या कहा, एक्सक्यूज मी मिस ताहिरा, ठीक है, अब ताहिरा ने क्या कहा है, माफ़ कीजिएगा मिस ताहिरा। मिस ताहिरा ने क्या कहा, यस व्हाट इज इट, जी क्या बात है। सबा ने कहा आई एम सॉरी आई डिड नॉट ब्रिंग माई सोशल स्टडीज बुक, कि मुझे माफ़ कीजिएगा मैं अपनी मुशर्रती उलूम की किताब नहीं लाई। मिस ताहिरा ने क्या कहा, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि अगली दफ़ा एहतियात कीजिएगा। मेक श्योर यू ब्रिंग इट टुमारो, कि आप इसे कल ज़रूर लेके आए। सबा ने कहा आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, कि इंशाल्लाह मैं आइंदा एहतियात करूँगी। थैंक्स मिस ताहिरा, शुक्रिया मिस ताहिरा। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना, जिसमें बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, वन लेटर ऐड करने से कंप्लीट वर्ड करते हैं। ठीक है, पूरा वर्ड राइट किया जाता है, वन या टू लेटर क्या कर दिए जाते हैं, मिस कर दिए जाते हैं, जो कि 1-2 लेटर ऐड करने से वर्ड कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट लेटर देखें, जो वर्ड है इसमें हमने डी राइट किया है, जिससे जज पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्यू, प्रेजेंस, इनलाइटन, बिटरली। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर है, जिसमें रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन्स, जिसे हम बाकायदा और बेकायदा अस्मा कहेंगे। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। रेगुलर नाउन्स आर इजीली मेड प्लूरल विद अ फ्यू सिंपल चेंजेस सच एज, इसमें हम ऐड क्या कर देते हैं, एस और ई एस। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, रेगुलर की क्या करते हैं, उसमें सिर्फ हम एस और एस का इजाफा करने से क्या प्लूरल में चेंज कर देते हैं। और इररेगुलर नाउन्स क्या होते हैं, डोंट फॉलो दीज रूल्स, इसमें क्या होता है, एस एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, जो इररेगुलर होते हैं, रेगुलर में क्या करते हैं, एस और एस का इजाफा करते हैं, लेकिन इररेगुलर में क्या करते हैं, हम एस और एस का इजाफा नहीं करते। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेगुलर जा देखे डे, ठीक है, तो हमने एस किया तो प्लूरल में से कन्वर्ट कर दिया डेज। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम एस और एस का सिर्फ इजाफा करते हैं। ठीक है, बैग तो बैग्स, बेंच बेंचिस, फोक्स फोक्सिस। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इररेगुलर को देख लेते हैं। मैन तो मैन, ई आया। ठीक है, ये सिंगुलर और ये क्या है, प्लूरल है। फुट फीट, माउस माइस, टूथ टीथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रेगुलर की एग्जांपल्स दी हैं, इरेगुलर की दी हैं। यहाँ पे ट्री है तो ट्रीज आ जाएगा, टेबल तो टेबल्स, बुश बुशिस, पेज तो पेज। ठीक है, पेजिस, वुमेन वुमेन। यहाँ पे गूज और गीस, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है अंडरलाइन द वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, रेगुलर और इरेगुलर का दोनों को बताया गया है। अब हमने क्या करना है, इनको इनके ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग फिट कर देना है। इन दोनों ब्लॉक्स में देखें इरेगुलर और इधर भी इरेगुलर है, तो यहाँ पे क्या रेगुलर होगा। ठीक है, इरेगुलर नहीं होगा, यहाँ पे रेगुलर लिखे जाएंगे, यहाँ पे इरेगुलर लिखे जाएंगे। द कैट इज कैशेस इन द माउस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैट, क्योंकि कैट का क्या होता है, कैट्स होता है, तो माउस का क्या होता है, माइस, इसलिए ये इरेगुलर में आएगा और कैट रेगुलर में आएगा। ये बेसिकली क्या है, रेगुलर है। देयर वाज अ मैन एंड अ वुमन इन द पार्टी, दोनों किस में आएंगे, इरेगुलर में, जैसे हमने ऊपर ये पढ़े भी हैं। ठीक है, द डेंटिस्ट विल एग्जामाइन माई टूथ। ठीक है, यहाँ पे डेंटिस्ट यहाँ पे आ जाएगा और टूथ यहाँ पे आ जाएगा। द गर्ल्स पुट अ ग्लास एंड अ प्लेट इन द टेबल, ये सब क्या आएंगे, क्योंकि गर्ल्स भी इसमें आएगा, ग्लासेस होता है, प्लेट्स होता है, टेबल्स होता है, ये रेगुलर में आ जाएंगे। माई मदर ब्रॉट अ बुक, और दोनों में ये भी किस में आ जाएंगे, रेगुलर में आ जाएंगे, क्योंकि मदर का मदर्स, बुक का बुक्स होता है।
यहाँ पे क्या आ गया, डेफिनेट आर्टिकल जो कि दा होता है। बेसिकली आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में आ और एन होते हैं, जैसे एक प्रीवियस अभी मैंने आपको उसका चार्ट दिखाया। और डेफिनेट में क्या आता है, दा आता है, जो कि ये भी क्या है, आर्टिकल है। अब इसके हम यूजेस देखें कि इनको दा को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए बताया जा रहा है, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग already known or which have been previously mentioned। कहा जा रहा है कि दा हम तब लगाएंगे जैसे कि हम पहले उसकी बात कर चुके हैं और इसे हम जानते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल दी गई है, आई हैव अ पैरट, द पैरट। देखिए अभी पहले बात होगी है कि पैरट है मेरे पास। जब हम दोबारा उसी पैरट की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द, ठीक है, द पैरट इज ग्रीन। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कीज, ठीक है। We define or identify a particular person or object. For example, can you see the boy and the red shirt? जब हम स्पेसिफिक एक पार्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी खास शख्स की बात करें, एक शख्स, ठीक है, मतलब उसे पॉइंट आउट करके बात करें उस ऑब्जेक्ट की, उस पर्सन की, तो हम साथ क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक है। The man who wrote this book is famous. नेक्स्ट देख लेते हैं, रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। ऐसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट की या पीपल की जो कि यूनिक होते हैं उनकी बात करते हैं तो भी हम क्या लगाते हैं, दा। क्लाउड्स, ठीक है, ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, ठीक है, द स्काई, ऐसे भी नेचुरल है ये स्काई तो उसके ऊपर इसके साथ हम दा लगाएंगे। द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग। नेक्स्ट है, बिफोर सुपरलेटिव ऑफ द एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स। ऐसी है सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके साथ हम दा लगाते हैं, और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उससे पहले भी हम दा लगाते हैं। दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंची, तो इसके साथ हमने क्या लगाया, दा। इसी तरह ऑर्डिनल नंबर्स की बात की हमने, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे, ठीक है, और थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, इनसे पहले भी हम दा लगाते हैं। विद नाउन्स टू रेफर टू अ होल ग्रुप ऑफ द पीपल। ऐसा मतलब उन नाउन्स जो कि पूरे ग्रुप को बता रहे हो, पूरे ग्रुप को जाहिर कर रहे हो, तो उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, दा। द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल। देखिए अब एक जिराफ की नहीं, सारे जिराफ की बात हुई है, तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, दा। शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर, ठीक है, अब सिर्फ उसने एक गरीब आदमी या को नहीं दी, उसने पूरे जितने भी गरीब थे सबको दी, तो इसलिए उसके साथ द आ गया। विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, इसी तरह जो माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, फिर ग्रुप्स की बात हो, आइलैंड की बात हो, केनाल्स की, ओशंस की। इसी तरह अगर हम किसी डायरेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, मतलब ईस्ट वेस्ट, इनके साथ भी हम दा लगाते हैं, ठीक है, इन सब के साथ भी क्या आता है, दा आता है। जैसे देयर शिप अक्रॉस द अटलांटिक इन द 3 days, ठीक है, ये देखिए क्या इसी तरह भी हमने पढ़ा, माउंटेन्स की बात हो, ग्रुप्स की, आइलैंड की, तो उसके साथ हम दा लगाते हैं। दे कॉच फिश फ्रॉम द रिवर, ठीक है, दा आ गया। आगे इसी तरह देखते जाए, सबके साथ हमने दा लगाना है। हाइकिंग अक्रॉस द हिमालयाज वुड बी डिफिकल्ट, ठीक है, हिमालयाज के साथ हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विद द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, ठीक है, म्यूजियम्स और मोनूमेंट्स, जो भी फेमस चीज़ें होती हैं उनके साथ भी हम पहले दा लगाते हैं। वी वेंट टू द लाहौर म्यूजियम, ठीक है, एक स्पेसिफिक म्यूजियम की बात हो रही है जो कि लाहौर का और ये फेमस है, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, दा, ठीक है। सारा विजिटेड द फैसल मॉस्क्यू, ठीक है, फैसल मॉस्क्यू जो है वो भी एक फेमस है, ठीक है, तो उसके साथ भी हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। नेक्स्ट इसी तरह इनकी एग्जांपल्स आर्टिकल्स की, आ, एन और दा की, क्या क्या लगाया जाएगा, हमने केयरफुली इनकी फिलिंग्स द ब्लैंक्स को देखना है और इसके अंदर राइट करते जाना है, ठीक है। एशिया इज डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ देखें अब वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट है, कंपैरिजन आया, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उसके साथ हमने क्या लगाना है, लार्जेस्ट क्या सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हमने दा लगाना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। माई कजन इज अ डैश इज डैश डॉक्टर, तो आ डॉक्टर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल, ऑरेंज ओ है, ठीक है, वाउल है तो वाउल से पहले हम क्या लगाते हैं, एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ब्रिंग मी डैश बॉटल ऑफ वाटर, आ बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है। सादिया इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे एच है तो लेकिन ये वाउल नहीं है, लेकिन इसकी साउंड क्या है, वाउल की, ऑनेस्ट, ओ की साउंड, ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसी तरह वाउल जो लेटर्स हैं उनकी साउंड भी हो तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं। ही क्विकली एट डैश केक, द केक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रीराइट ईच सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। अब हमने क्या करना है, रीराइट सेंटेंसेस करने हैं आर्टिकल्स को देखते हुए, ठीक है। देखिए इंडस इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इसी तरह हमने पीछे बात की थी, रिवर हो, ओशंस हो, तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इंडस, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इंडस।
और इसी तरह हमने बात की थी कि सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले भी दा लगाते हैं, जैसे लॉन्गेस्ट है तो इससे पहले भी क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, ठीक है। एग ई है तो ई क्या है, वाउल लेटर है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एन एग हैज ओल शेप, ठीक है। ही लिव्स इन हाउस नेक्स्ट टू आवर्स, ठीक है, ही लिव्स इन द हाउस, ठीक है, नेक्स्ट टू आवर्स। His father likes to read daily न्यूज़। इसी तरह जो भी न्यूज़पेपर की बात की जाए, न्यूज़पेपर कोई भी हो, उससे पहले भी हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक है। His father likes to read the newspaper। You can go anywhere in world, ठीक है। अब एक वर्ड की बात हो रही है, you can go anywhere in the world हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ एंड with mute consonant letters, ठीक है। यहाँ पे consonant letter मतलब देखें, अभी मैंने ऊपर और नेक्स्ट की बात की तो उससे पहले हमने एन लगाया, ठीक है। इसमें क्या हो जाते हैं, हमने नोटिस करना है अब आ और एन के यहाँ पे नोटिस करना है कि होंगे consonant letters, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे देखिए सारा had returned after an or, देखें अब एज है लेकिन हम एज क्या करते हैं, साइलेंट, तो और पढ़ते हैं ओ से तो एन आ जाएगा, ठीक है। यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन, ऑनरेबल ए ओ से पहले अगर एच आए किसी भी वर्ड के साथ तो एच क्या होता है, साइलेंट होता है, तो ओ की साउंड आती है तो उससे पहले हम एन राइट करते हैं। His father is an honest businessman, ठीक है। ऑनेस्ट जैसे हमने ऊपर बात भी की है इसकी। He gave him a wrapped gift box, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब W है, ठीक है। W क्या हो जाता है, R से पहले अगर W आए तो वो W साइलेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा a wrapped gift box। My mother bought a wrist watch, R क्या यहाँ पे हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे बात की R से पहले W हो तो W क्या होता है, साइलेंट होता है। Bring a knife from the kitchen, इसी तरह N से पहले क्या आए तो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, जैसे नॉलेज, ठीक है। नॉलेज से पहले एन से पहले क्या आता है, के, तो के साइलेंट हो जाता है। द टीचर हैज शोन द डायग्राफ्स ऑफ अ डैश डी, ठीक है यहाँ पे डायग्राम ऑफ अ डी। नेक्स्ट देखें डिग्रीज ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव, यहाँ पे जैसे हमने सुपरलेटिव ऊपर पढ़ा था, इसकी एग्जांपल्स और मजीद देखेंगे। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री जो कि सबसे पहले जो डिग्री होती है उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, नेक्स्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं और नेक्स्ट को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा दा यूज किया जाता है, जैसे देखें द लॉन्गेस्ट, द हैवीएस्ट। यहाँ पे आपको मजीद दा के भी एग्जाम्पल मिलेंगे और यहाँ पे हम डिग्रीज को पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स की। यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री, जैसे देखें दिस पाथ इज लॉन्ग, ये रास्ता लंबा है। दिस पाथ इज लॉन्गर देन दैट, ठीक है, ये रास्ता उस रास्ते से ज्यादा लंबा है। कंपैरेटिव डिग्री हमेशा में देन यूज होता है, ठीक है, THAN, एक होता है THEN, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज का, ऑब्जेक्ट्स का हो, पर्सन्स का हो, ठीक है, तब हम THAN मतलब ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कि ये रास्ता उस रास्ते से ज्यादा लंबा है। दिस पाथ इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पाथ्स, ये रास्ता तमाम रास्तों से लंबा तरीन है। आपने देखा द लॉन्गेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्ग पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग, कंपैरेटिव में हमने लॉन्गर और सुपरलेटिव में क्या किया, लॉन्गेस्ट, ठीक है। माई बैग इज हैवी, मेरा बस्ता भारी है। माई बैग इज हैवियर देन योर्स, मेरा बस्ता तुम्हारे बस्ते से ज्यादा भारी है। माई बैग इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, कि मेरा बस्ता तमाम तीनों में से मतलब तीनों में से सबसे भारी है। रीड मी ब्लॉग को देख लें। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि सबसे पहले कंपैरेटिव, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, फिर एडजेक्टिव है, फिर सुपरलेटिव है जो कि सबसे पहले पॉजिटिव होती है, ठीक है, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का बताया गया है। कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग देन, यहाँ पे हमेशा कंपैरेटिव में क्या होता है, दो चीज़ों का मुहासना किया जाता है और हम देन वर्ड यूज करते हैं। कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, इसमें हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव में क्या होता है, 2 से ज़्यादा का कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट है दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल बॉक्स, ये छोटा डिब्बा है। दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन योर्स, इसका मतलब ये डिब्बा तुम्हारे डिब्बे से छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम, इस कमरे में ये सबसे छोटा डिब्बा है। हर ब्रदर इज टॉल, इसका भाई लंबा है। हर ब्रदर इज टॉलर देन माई ब्रदर, इसका भाई मेरे भाई से लंबा है। हर ब्रदर इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, इसका भाई हमारे स्कूल में तमाम लड़कों से लंबा है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। माई हाउस इज बिग, मेरा घर
क्या है, बड़ा है। माई हाउस इज बिगर देन योर्स, मेरा घर आपके घर से ज्यादा बड़ा है। माई हाउस इज द बिगेस्ट हाउस इन द टाउन, मेरा घर टाउन में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है राइट द डिग्रीज ऑफ गिवन रेगुलर एडजेक्टिव्स इन योर नोटबुक एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लार्ज, क्या है लार्ज, और इसको हमने क्या करना है, इसकी हमें तीनों डिग्रीज को यूज करते हुए सेंटेंस मेकिंग करनी है। यहाँ पे सबसे पहले इसकी सेंटेंस मेकिंग कर लेते हैं। लार्ज है तो हम इसका क्या कहेंगे, दीज शूज आर लार्ज, दीज ये होगी पॉजिटिव। अब इसकी कंपैरेटिव करते हैं, दीज शूज आर लार्जर देन शूज, ठीक है, दो शूज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट है यंग, यंग का क्या कहेंगे हम, ही इज यंग। नेक्स्ट, ही इज यंगर देन आई, ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट है ब्रेव, he is brave, he is brave than I, she is the bravest of all, ठीक है। नेक्स्ट है old, he is older than I, he is the oldest of all। नेक्स्ट है fast, this bike is fast, this bike is fastest than that, that is the fastest of all, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग टू राइट, ठीक है, लिखने के लिए सीखना। यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या है, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हम कंजक्शंस का देखेंगे जो कि बेसिकली क्या होते हैं, मतलब एक फिक्रे को या फिर एक सेंटेंस को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, और उसके लिए हम एंड, बट, ठीक है, और बिकॉज के क्या करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं, और इनके जरिए हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। जैसे कि देखिए अली एंड अहमद, अब टू पर्सन्स को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या लिखा, एंड। तो एंड यहाँ पे क्या है, कनेक्शन वर्ड, मतलब कनेक्शन, एक का दूसरे के साथ कनेक्शन जोड़ देना। एंड को अंडरलाइन किया यहाँ पे, ठीक है। वर नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग, एंड, ठीक है। एंड और बिकॉज भी यहाँ पे क्या है, कनेक्शन वर्ड है, ठीक है। जंपिंग इन द रूम, अली वॉज हंग्री, so he went to the kitchen and looked for something to eat in the fridge. He opened the side cabinet and saw different snacks in it. He grabbed a few and asked Ahmed, do you like to take chips or biscuits? ठीक है, यहाँ पे आपने देखे कौन कौन से कनेक्शन वर्ड्स हैं, यहाँ पे and, because, so, or, ठीक है। राइट सेंटेंसेस यूजिंग द अबव कंजक्शंस इन योर नोटबुक। यहाँ पे आप देखिए 4 एग्जाम्पल्स राइट किए गए हैं, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, यहाँ पे आर एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड होगा। आसिफ वॉज हैप्पी, सो, यहाँ पे सो। ही वेंट टू द प्ले ग्राउंड, यू कैन टेक दिस बैग और डेट वन, ठीक है। आई कुड नॉट गो टू द यूनिवर्सिटी बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, यहाँ पे बिकॉज और, ठीक है, और यहाँ पे सो और एंड, ये सब क्या है, कंजक्शंस वर्ड्स हैं। नेक्स्ट रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स, ठीक है। ट्रांजिशनल वर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल की एग्जांपल्स दी गई हैं, वी ईट हेल्दी फूड, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम क्या सेहतमंद फूड खाते हैं, सेहतबख्श ग़िज़ाएं खाते हैं, फॉर एग्जांपल जिसमें बताया गया एग्स, मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। यू शुड अडॉप्ट गुड हैबिट्स इन योर लाइफ, कि आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत अपनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, एंड बीइंग काइंड टू अदर, दूसरों के साथ रहमदिली करना। नेक्स्ट देखिए फॉर इंस्टेंस डिलाइट इज द अपोजिट ऑफ सारो, ठीक है। इसकी देखें फॉर इंस्टेंस अ डिजाइनर कैन डेवलप एन एक्सीलेंट वेब पेज। फॉर एग्जाम्पल इसको रीडमी ब्लॉग को देखते हैं, इसमें क्या बताया जा रहा है। ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज्ड टू कैरी अ थॉट फ्रॉम वन सेंटेंस टू एन अदर, ठीक है, कि मतलब ट्रांजिशनल जो आर्जी अल्फाज होते हैं एक ख्याल को एक फिक्रे से दूसरे फिक्रे तक ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया फॉर एग्जाम्पल एंड फॉर इंस्टेंस एंड यूज द इल्यूजन व्हाट हैज बीन ऑलरेडी सेड, कि ये जो है मिसालों से वाज़ह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि पहले ही कहा जा चुका हो, ठीक है। वी यूज देयरफॉर टू शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, कि हम देयरफॉर को एक अमल का नतीजा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली किसी अमल का नतीजा जाहिर करने के लिए हम देयरफॉर यूज़ करते हैं, अलूजन के लिए हम फॉर इंस्टेंस यूज़ करते हैं, और हमने एक मतलब सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जब जाना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल। नेक्स्ट देयरफॉर के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट एडमिशन टू अ गुड कॉलेज, ठीक है।
आई एम स्लीपी देयरफॉर आई एम गोइंग टू बेड। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या बेसिकली क्या एक जो अमल है उसके नतीजा जाहिर कर रही है ये सेंटेंसेस, इसलिए हम यहाँ पे देयरफॉर यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द ट्रांजिशनल वर्ड्स अबव इन योर नोटबुक। अब इनके सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल के सेंटेंसेस देख लेते हैं। सम पीपल ईट अनहेल्दी फूड, फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स, पिज्जाज एंड शॉर्मास। ठीक है, आई लाइक सम वेजिटेबल्स, फॉर एग्जाम्पल पीस, पोटैटोज, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर्स एंड कुछ भी यहाँ पे वेजिटेबल्स के राइट किए जा सकते हैं। ये किसकी एग्जाम्पल्स थी? फॉर एग्जाम्पल्स की। नेक्स्ट फॉर इंस्टेंस क्या है? फॉर इंस्टेंस अ कारपेंटर कैन मेक अ टेबल। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डर्टी इज द सिनोनिम्स ऑफ अगली। नेक्स्ट देयरफॉर जिसका मीनिंग होता है इसलिए, फॉर इंस्टेंस का होता है मिसाल के तौर पर, और फॉर एग्जाम्पल का कहता है मसलन। ठीक है, देयरफॉर इसलिए इसके देख लेते हैं सेंटेंसेस। आई एम टायर्ड देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट, ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन देयरफॉर एनीवन ट्रस्ट ऑन हिम। नेक्स्ट है सर्कल दोज थिंग्स फ्रॉम द गिवन एटम्स दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड। ठीक है, यहाँ पे कार्ड बनाने का तरीका बताया गया है और क्या कह रहे हैं कि उन वर्ड्स को सर्कल कर दो जो कि कार्ड बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखें, प्लेन पेपर होते हैं, ठीक है, कलर होते हैं, पेंसिल और सीजर यूज होती है, फुटबॉल नहीं यूज होता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। कहा जा रहा है कि यूज द गिवन पिक्चर फॉर राइटिंग द, मतलब इसको यूज करना है, ये जो बताया जा रहा है इसको क्या करें, इसको एक्सप्लेन करें, एक करेक्ट सीक्वेंस से क्या करें, इसको एक्सप्लेन करें कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ग्लू, पेंसिल, सीजर, पेपर है। फिर क्या हम कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, फिर उसे काटें, फिर उसको पेस्ट करें, उसी तरह हम उसे बाद में कलर कर सकते हैं, या फिर कलरफुल पेजेस काट के ऊपर फिर लिखा जा सकता है जिसको हमने ये देना हो। इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कट द प्लेन पेपर विद सीजर। प्लेन पेपर लेंगे, शेप से ड्रॉ करके उसके अपने अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, उसे सीजर के साथ काट देंगे। नेक्स्ट पेस्ट द फ्लावर्स ऑन द पेपर, फिर फ्लावर काट लेंगे, कलरफुल पेपर लेके फिर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देन कलर द फ्लावर्स। अगर हम सिंपल प्लेन पेपर से कटिंग कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसके ऊपर हम कलर कर देंगे। आफ्टर दैट इसके बाद कलर द बाउंड्री ऑफ द पेपर विद पेंसिल कलर। फिर जो बाउंड्री होगी उसका हम बॉर्डर बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, पेंसिल कलर लेके उसके साथ उसको कलरफुल ड्रॉ कर देंगे ताकि देखने में अच्छा और ब्यूटीफुल लगे। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है। ठीक है, राइट एन इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू ट्रीटेड समबॉडी विद काइंडनेस। कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट राइट करें जब आपने किसी के साथ रहमदिली से पेश आए हैं। ठीक है, द मेमोरेबल इंसिडेंट, यादगार वाकया। वंस एक दफ़ा अ कंडक्टर ट्रीटेड मी हार्शली फॉर नथिंग, कि कंडक्टर मेरे साथ का बदतमीजी से पेश आ रहा था, कोई भी रीज़न नहीं थी। आई आस्क्ड हिम टू स्पीक जेंटली, मैंने उससे कहा कि प्यार से बोलें। ठीक है, नेक्स्ट है आई ट्रीटेड हिम विद काइंडनेस, लेकिन मैंने उसे काइंडनेस के साथ मैं उसके साथ पेश आया। ही ऑल्सो गॉट लेट इन डिपार्चर, जबकि वो खुद भी लेट हो रहा था। ठीक है, ये हमारा मैंने इंसिडेंट लिखा इन ब्लॉग्स में। इसी के साथ हमारी ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।